तो ये -12 इधर पहुंच जाएगा, एक्स स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 12, माइनस का है, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 16 प्लस के होंगे तो एक्स इज इक्वल टू +-2 आ जाए। ओके 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 ओके, ये हमने 2 में रिमूव कर दिया। दरअसल कैमरे के सामने जो ना हमारी कॉपी होती है और हम सिर्फ उसमें देख के लिखते हैं तो कुछ छुप जाता है, कोई बात नहीं। 2x स्क्वायर है, यहाँ 2 को हम डिवाइड करेंगे और ये +-√2 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, tan 1x और tan 1y था, इज इक्वल टू π/4। जैसे मैंने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, tan 1x + y 1 - xy, और सिंप्लीफाई करा, फिर इस tan इनवर्स को मैं इधर ले गया, दिस इज tan π/4, यू नो दिस इज 1 नेक्स्ट स्टेप में। और फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बस सोल्व किया है और जो वैल्यू निकल के आई वो x इक्वल टू +-√2। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट 22 का मैं भी करा दिया था, 23 के क्वेश्चन भी मैं करा रहा था, मैं कराने जा रहा हूँ 23 का पार्ट। क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड करा देता हूँ 23 का, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल वे में है, बाकी सब तो सिंपल क्वेश्चन है। ये हो जाएगा तो फिर वो भी हो जाएंगे। 23 आपको डेली इनकी प्रैक्टिस करनी है, जो मैं करा रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर आपको ना टिपिकल नहीं लगेगा कुछ। क्वेश्चन है हमारे पास cos इनवर्स x प्लस, आगे लिखा हुआ cos इनवर्स, और यहाँ लिखा है ब्रैकेट में x/2 प्लस 3 - 3x² सॉरी रूट के अंदर है ये रूट, और आगे इसमें गिवन है, इस पर ध्यान ना दिया करें। ये मैंने आपको पर्टिकुलर बताया, ये इसकी रेंज को डिफाइन करने के लिए होता है, x > 1/2 एंड < 1 चलिए अब मैं समझाने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन इतना टिपिकल वे में है कि मैं इसे अगर डायरेक्टली करना चाहूँ तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने में दिक्कत होती है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, इसका तो कुछ करनी हो, इसे तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ कोस इनवर्स, और ये एक आइडेंटिटी को शो करता है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2x, और अगर आप चाहो तो यहाँ √3 कॉमन आ जाएगा /2, और यहाँ बचेगा 1 - x²। अब ये वो जो फॉर्मूला है जिसको आप चाहो तो कोस से कोस भी बना सकते हो या साइन साइन बना सकते हो, क्योंकि बाहर कोस है तो मुझे कोस की टर्म में लाना है। ये कोस π/3 की वैल्यू है, ये कोस x, याद रखें साइन π/3 की वैल्यू है, और अगर ये x है तो ये साइन x हो जाए। तो आपको लिखना है ये चीज़ यहाँ पर बतानी है। ये वी नो 1/2 इज इक्वल टू कोस π/3 और कोस थीटा is equal to x, then 1 - x square is equal to sin theta, and again √3/2 is equal to sin, क्या रखा था हमने, थीटा π/3 वैल्यू। अब ये 4 वैल्यू हमने इसलिए लिखी हैं ताकि आपको याद रहें, और वहाँ पर जनरली ये हिंट आपको समझ में आ गया तो फिर इस क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं, ये क्वेश्चन सिंपल हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक और था ही नहीं, बस वो वैल्यू थी जो इस तरह से उसने मिक्स फॉर्म में दे रखी थी स्क्वायर रूट के अंदर, जिसको आप क्वेश्चन टिपिकल लगे। अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास हो गया कोस इनवर्स x प्लस यहाँ पर कोस इनवर्स, मैंने बताया ये कोस π/3 कोस थीटा प्लस साइन π/3 साइन थीटा। आप जानते हैं दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ साइन a + b कोस a - b, इसे आप अप्लाई करेंगे कोस a कोस b, तो मीन्स कोस, और ये a - b। अच्छा यहाँ पर ये नहीं डिफाइन होता है कि कोस a - b है कोस b - a, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कोस थीटा और कोस -थीटा बराबर होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने इसे कोस a - b लिखा या कोस b - a लिखा, ठीक है। और अब आप ये देख रहे हैं कि ये वाली चीज़ हमारी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि कोस से कोस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास
पाई बाय 3 और थीटा क्या था हमारे पास, यहाँ से चेक करें, थीटा हमारे पास हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, और यहाँ भी कोस इनवर्स एक्स है, ये वाली टर्म कट जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 का थर्ड पार्ट, सॉरी यस पाई बाय 3 है। अब ये क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन 24 सिंपल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसे थोड़ा कर देता हूँ सोल्व, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होते हैं। शुरू में क्वेश्चन जो होंगे वो आपके स्टेटमेंट से होंगे, कॉन्सेप्ट से होंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट में लॉजिक स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 24 है, क्वेश्चन में गिवन है कोस सोल्व फॉर एक्स, ये भी ऐसा ही कोस और ब्रैकेट में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/9। देखिए अगर आप चाहो तो एक तरीका ये है कि मैं इसे इधर ले जाऊँ। सबसे पहला तरीका साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/9। अब या तो दोनों को कन्वर्ट कर लूँ एक दूसरे में, या फिर सोल्व कर लूँ, या तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लूँ। मैंने वो बताया था आपको कि ट्रायंगल बनाएं और कंपेयरिंग कर लें, क्योंकि P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर तो 1 हो गया और ये H हमारा 9 है। आप इसको सोल्व करेंगे, दिस इज 81 माइनस 1 मीन्स 80, और 80 को लिखेंगे तो हो जाएगा 4√5। अब आपको, क्योंकि आपने इसे थीटा लेट करा है, ये बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, कोस थीटा इज इक्वल टू, इसको इनवर्स को थीटा रखा था मैंने, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/9। तो इससे थीटा, क्योंकि साइन की फॉर्म में लाना है, तो आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी मैंने क्या किया, कोस इनवर्स को उल्टा उल्टा कर दिया मैंने, बी अपॉन एच होता है, तो ये वाली स्टेप हमारा यहाँ आएगा और ये हमारा यहाँ अपॉन बस 4/5, तो यहाँ पी अपॉन एच हो जाएगा 4/5/9, और इसे आप कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा साइन इनवर्स 4/5/9, और ये है हमारा साइन इनवर्स 1/9। कंपेयरिंग करें तो कंपेयरिंग करके, क्योंकि यहाँ एक्स, सॉरी एक्स था, मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू 4/5/9, ये आपका आंसर आ गया है। यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस लिखा जाता है, ठीक है ना, उसी प्लस माइनस को इसने यहाँ पे लिखा है, दोनों रेंज में आ रहे थे एक्विटेंगल में, इसलिए ऐसा पॉसिबल है। अभी क्वेश्चन नंबर इसमें 25 है, ये क्वेश्चन केवल आइडेंटिटी पे डिपेंड है, आइडेंटिटी दोनों आपको क्लियर होंगी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक हाथ से कॉपी, एक हाथ में लीड और एक हाथ में मोबाइल, निगाह दो जगह रखनी है हमें, एक बुक है, यस यहाँ पर लिखा हुआ साइन इनवर्स, और सबसे बड़ी जो हमारे पास हिंट मिलता है हमें, वो ये मिलता है कि बाहर हमारे पास 10 है। अगर बाहर 10 है तो मुझे वो वाली आइडेंटिटी लगानी है जिसमें 10 ही आए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, सॉरी वाई है, वाई स्क्वायर और ये भी वाई स्क्वायर। अब होगा क्या, ये tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, रियल में 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, ये 2 tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला। जब आप इसे अप्लाई करेंगे, इसको आप ऐसे ही रहने दें, 1/2 2 tan इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स वाई, 2 कॉमन आ जाएगा तो कट जाएगा वो बाहर, क्योंकि 1/2 ऑलरेडी आपके पास है और अंदर है x प्लस वाई, तो इसको वैल्यू करके कट करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी ये 2 tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, tan इनवर्स एक्स और वाई लिखना था, यहाँ पर tan इनवर्स एक्स, इसको मैं कट कर देता हूँ, अगले स्टेप से करता हूँ क्योंकि हम
जल्दबाजी में, tan इनवर्स 2 यहाँ रख लीजिए, tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1। अब इस 2 से एक 2 कट जाएगा, यहाँ पर इसको ऐसे रहने दो और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। नाउ रिमूव इट, tan इनवर्स एंड tan थीटा रिमूव हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 माइनस x। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास 26, सोल्व फॉर x। तो इसमें भी आपको x निकालना है और दोनों में पाई बाय 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो पाई बाय 2 माइनस में है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सोल्व करना है। तो जब दो एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स माइनस पाई बाय 2 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है ना, क्योंकि रेंज हमारे पास माइनस पाई बाय 2 मैक्सिमम या मिनिमम रेंज है, तो मिनिमम रेंज में दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर कर देते हैं 26। क्वेश्चन हमारे पास साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। अभी जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसके हिंट के बारे में सोचते हैं। जो माइनस पाई बाय 2 साइन की रेंज है, ये मैक्सिमम है हमारे पास, इसके अलावा कोई रेंज हो नहीं सकती है, ठीक है ना। तो या तो मैं डायरेक्ट से सोल्व करूं या फिर मैं इसकी कंपेयरिंग करूं। अगर मैं सोल्व करता हूं तो मुझे आइडेंटिटी साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई की अप्लाई करनी पड़ेगी, और वहां पर हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि दोनों वैल्यू टिपिकल फॉर्म में आ जाएंगी, क्योंकि दोनों 6x और 6√3x हैं, जिनका मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो लगा नहीं पाऊंगा इसीलिए, ठीक है ना। तो इसको मैं इजीली कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ये एडमिट होने वाला जिनका भी नेटवर्क इशू है वो थोड़ा ओपनली बैठ जाया करो, क्योंकि बार बार एडमिटिंग में दिक्कत होती है। मेरा स्टेप वहाँ से हट जाता है और फिर बार बार उधर जाना पड़ता है जूम में मीटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं किसी एक वैल्यू को जल्दी जाता हूँ। चलो मैं करता हूँ उसे साइन इनवर्स ये हो जाएगा हमारा माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 6√3x। अब इसको चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, चाहो तो कुछ इस तरह बना दो कि जिससे आइडेंटिटी बन जाए। माइनस कॉमन ले लिया मैंने, पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 6√3 और सॉरी एक्स अपॉन में कुछ नहीं है। अब क्या होगा, क्योंकि ये अगर पूरी वैल्यू को मैं कुछ ब्रैकेट बनाता हूँ थीटा, तो यहाँ साइन से जब भी कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ कुछ भी एंगल, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे उसके फिर दूसरे टर्म में, कोस की टर्म में, या और भी जो कुछ होता, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पहले ही ऑलरेडी कोस और साइन का रिलेशन रख सकता है। तो मुझे इसे सोल्व करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा की फॉर्म में। अगर पाई बाय 2 माइनस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो ये एक वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं साइन इनवर्स 6√3x लिख सकता हूँ। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, दो माइनस हैं, इस माइनस को कन्वर्ट करने के लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेके ही बात बनेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी बन नहीं रही। पाई बाय 2 प्लस थीटा जो होता है ये आप जानते हो, पाई बाय 2 प्लस थीटा, और इसको मैं 6x यहाँ साइन ये वाली पूरी वैल्यू में इधर ले जाता हूँ माइनस, और इसको मैं थीटा ले लेता हूँ। मैंने इस पूरे ब्रैकेट को थीटा बना दिया। अब इस थीटा को सोल्व करने जा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। अभी पेज पूरा हो गया है तो मुझे उसे लिखना था, अभी मैं इसे बता रहा हूँ। नेक्स्ट में थीटा सोल्व कर रहा हूँ। रियली मैंने क्या किया, मैंने किया था पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 6√3 को मैंने थीटा ले लिया। इससे मुझे क्या हुआ कि जो ये माइनस थीटा है इसे मैं ऐसे कर दूंगा, और ये पाई बाय 2
प्लस साइन इनवर्स 6√3 हो जाएगा। इसको मैं इधर ले जाता हूँ, पाई/2 प्लस थीटा, और ये 6√3 साइन इनवर्स, तो रुक नहीं रहा है हवा पे, इसे थोड़ा सा एक मिनट। तो मेरे पास ये थीटा में इधर ले आया हूँ, साइन-√3 इधर लेकर, साइन इनवर्स √3। अब आपको ये जो कन्वर्ट करा गया है पाई/2 प्लस थीटा, अगर बोथ साइड में साइन ले लेता हूँ, साइन पाई/2 प्लस थीटा, और यहाँ साइन इनवर्स 6√3x, तो ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा था कि ये हमारा कोस थीटा हो जाएगा, और ये हमारा, क्योंकि साइन लिया था मैंने बोथ साइड, साइन इधर भी लेना था मुझे, और ये हमारा बचेगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो इसे मैं अगले स्टेप में काट देता हूँ, 6√3x। बस यही समझाना चाह रहा हूँ, कोस थीटा हमारा 6√3x हो जाएगा, और क्योंकि कोस थीटा आ जाएगा तो उससे साइन थीटा भी आ जाएगा, जो हमें निकालना है, जिसके लिए हम सारा गेम खेल रहे हैं, सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी की वजह से कर रहे हैं। तो हमारे पास ये 6√3x आ जाएगा, जो कोस थीटा की वैल्यू, और उसके रेस्पेक्ट में फिर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, और ट्रायंगल से मैं साइन एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं वापस चलता हूँ उस क्वेश्चन में जो हमने लिखा था, मैंने लिखा था 6x इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा लिख सकते हो माइनस साइन थीटा, और इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, साइन थीटा को माइनस, यहाँ पर 6x है, माइनस इसकी वैल्यू यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू, यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू 6√3x, तो यहाँ लिखेंगे 6√3x का होल स्क्वायर, और ये क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा बोथ साइड, तो इधर भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर इसे ओपन कर दूंगा, तो 36x स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस, ये 6√3 हमारा हो जाएगा 36 3 जा 108 108x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा अंडर रूट, और ये हमारे पास हो जाएगा 144x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, implies that x इज इक्वल टू 1/44 का प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस 1/12। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो इसका कुछ आंसर पता नहीं कितना आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। -12 आ रहा है, और हमारा आ रहा है +-2, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्लस का नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए देखना, अगर मैंने माइनस का लिखा तो गड़बड़ क्या होगी। देखिए, दो वैल्यू आती हैं, और अगर कहीं आंसर में एक ही वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो मैं एक बार माइनस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में माइनस चेक करेंगे, तो हम क्वेश्चन था 26, यस, क्वेश्चन में अगर माइनस चेक करता हूँ मैं, तो प्लस का, तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/12 नॉट satisfy the equation in given relation। ये इसलिए है ऐसा क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स 6x और प्लस का लिया, तो ये साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में भी प्लस का आएगा, और दूसरे वाले में भी साइन इनवर्स 1/2 है, तो 2√3 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, और पॉजिटिव का सम कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसलिए आपको वहाँ लिखना पड़ेगा दिस इज नॉट पॉसिबल इन ए गिवन इंटरवल। सो हमारे पास केवल एक ही वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू माइनस, ये 1/12 से बाहर आ जाना अंडर रूट से 1/12, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 27,
यहाँ केवल ट्रायंगल से काम चल जाएगा, ट्रायंगल बनाने से। जनरली जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं उनमें ऐसी टिपिकल लेवल की बातें नहीं होती हैं जो मैं बता रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है इसमें कि स्क्वायर रूट में है, और ये टिपिकल वैल्यू जो होती हैं वहाँ पर पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है फिक्स, जिसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, साइन, और साइन के बाद ब्रैकेट में इसमें लिखा है कोट इनवर्स x प्लस 1। कोट और टेन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको ज़्यादा करना, क्योंकि एक सबसे पहले आसानी से हो जाते हैं। कोट टेन को कन्वर्ट करना आसान है, रेसिप्रोकल में कर लो या पाई बाय 2 में कर लो, दोनों में जो आपको चाहिए वो आसानी से हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कोस, और इसमें लिखा हुआ है टेन इनवर्स x। अब इसमें ये साइन है, कोट के साथ है, कोस है, टेन के साथ है, हमें x वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले या तो इसे थीटा लेके साइन थीटा निकाल लो, या इसे थीटा लेके साइन थीटा निकाल लो, कोस थीटा निकाल लो। चलो मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर कोट, ये सिंपल रहेगा, इसको आसान है, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, दोनों में एक ही बात है। ऐसे लिख लेते हैं, कोट इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, और जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो मैं ट्रायंगल बना देता हूँ इसको सिंपल, और टेन इनवर्स में p बाई b होता है, तो ये 1 और ये 1 प्लस एक्स। जब आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x ये आ जाएगा का स्क्वायर। ठीक है, अभी मेरे पास, क्योंकि मुझे तो वहाँ बाहर साइन है, और साइन को मैं लिखूंगा तो इसे ऐसे करना पड़ेगा, साइन, और यहाँ है टेन, और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स साइन, इसको साइन थीटा लिखेंगे, थीटा लिखेंगे तो p अपॉन एच लिखेंगे। p अपॉन एच का मतलब है 2 प्लस 2x का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर से ब्रैकेट में। अब हमारे पास दोनों साइन एक दूसरे से रिमूव हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास सिंपल x बचेगा। बिल्कुल यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करना है, किसमें, इसमें, क्योंकि यहाँ पर मैंने थीटा लिया या p लिया, तो इसको कन्वर्ट करूँगा, तो इसको मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पर, यू नो p अपॉन b, यहाँ पर x है तो x अपॉन 1, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो इससे कोस थीटा आएगा हमारा b अपॉन एच, यहाँ लिखेंगे कोस, और यहाँ पर कोस इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब दोनों तरफ से x की टर्म्स रह जाएगी, दोनों रिमूव हो जाएंगे। आप लिखेंगे सो 1 अपॉन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, और ये 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा -1, और यहाँ पर 2x, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये 27 क्वेश्चन है और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन है वो सब इसी पे बेस्ड हैं, बिल्कुल सिंपल इसी का। ये क्वेश्चन उस टाइप के हैं कि आपको जो बाहर दे रखा है उसको कन्वर्ट करके उसी फॉर्म में ले आओ, थीटा के फॉर्म में। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 28 करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें प्रूफ करना होता है, और प्रूफ करने का तरीका जब आता है जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं उस फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जनरली मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 तीनों ही प्रूफ वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम एग्जाम्पल में है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार में हो जाएगा। 29 क्वेश्चन ट्रिकी है, मैं उसको कुछ हेल्प कर रहा हूँ आपकी, और 28 बिल्कुल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है। आप एंगल वाली चीज़ को, जो टेन इनवर्स के अंदर एंगल है,
उसको आप सिंपल थीटा ले लें और उससे आप कोस की फॉर्म में वैल्यू निकालें। तो पहले मैं आपको दोनों को हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28। यहाँ लिखा हुआ tan इनवर्स, ये है 1/√3 और tan x/2 इज इक्वल टू, लाना है हमें 1/2 कोस इनवर्स ब्रैकेट में 1 + 2 cos x अपॉन 2 + cos x। अब रियली में होता क्या है, यहाँ पर कोई वैल्यू लानी होती पर्टिकुलर तो आप आसानी से कर लेते। अब मैं जो भी वैल्यू लाऊंगा मुझे उसमें ये तो सोल्व करना, कन्वर्ट करना है, और ये वाली वैल्यू मुझे निकाल कर रखनी है ताकि मैं उस वैल्यू से कंपेयरिंग कर सकूँ। मैं जनरली दिखाता हूँ, पहले LHS पार्ट लेते हैं। आप लिखते हैं tan इनवर्स 1/√3 tan x/2 इज इक्वल टू tan थीटा। इससे आपको एक चीज समझ में आई कि थीटा मैंने इसको ले लिया, तो वेयर थीटा इज इक्वल टू वेयर 1/√3 tan x/2 इज इक्वल टू थीटा, या tan x/2 इज इक्वल टू √3 थीटा। अब आपके पास जो ये फिनोमेना है इसके रेस्पेक्ट में आप cos x बनाना है। cos x बनाने के लिए कोई एक फॉर्मूला आपको जो चाहिए जिसमें आप tan x या cos x बना सकें। हाफ एंगल का फॉर्मूला चाहिए। हाफ एंगल के लिए क्या करेंगे, आप या तो इसे sin x/cos x में निकाल लें, दोनों में मर्जी है, मैं आपको दोनों में सिखा देता हूँ यहाँ पर। क्योंकि जब आप सोल्व करेंगे x/2, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरीका आपको अगर जनरली याद रह जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो यहाँ पर ये √3 थीटा रहे, थीटा कहाँ गया, √3, ठीक है, √3 थीटा। तो अगर √3 थीटा है, ये 1 है, तो यहाँ पर 3 थीटा स्क्वायर प्लस 1। मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसी चीज़ें क्योंकि साइन कोस में दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। अदरवाइज आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, 1 + tan² x/2 और 1 - tan² x/2 1 + tan² cos x में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसमें चाहें तो उससे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। ये भी फॉर्मूला होता है हमारे पास, cos 2 थीटा 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan²। ये भी एक आइडेंटिटी है। तो क्योंकि 2 थीटा वहाँ पर एंगल हाफ है, तो अगर आप यहाँ cos थीटा लिखेंगे, cos x लिखेंगे, तो 1 माइनस ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3 थीटा स्क्वायर अपॉन 1 + 3 थीटा स्क्वायर। तो ये cos x की वैल्यू है। क्योंकि हमें तो लाना है tan थीटा हमने लेट कर लिया था, और यहाँ पर कन्वर्ट करके जो हमने कन्वर्ट किया है tan x/2, x की वैल्यू आ गई, तो cos x हमारे पास आ गया। इस वैल्यू को यहाँ रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बता देता हूँ, यहाँ भी tan थीटा ही बन जाएगा। यहाँ कोस इनवर्स ये 2 cos थीटा cos x हमारा ये है, तो जैसे इसमें एलसीएम लेंगे आप 1 + 2 ब्रैकेट में 1 - 3 थीटा स्क्वायर 1 + 3 थीटा स्क्वायर अपॉन 2 + 1 - 3 थीटा स्क्वायर 1 + 3 थीटा स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये सिंपल फॉर्म में वही आ जाएगा जो आपको चाहिए था, 1 + 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 - 6 थीटा स्क्वायर। एलसीएम में कट जाएगा, उसकी जरूरत नहीं लिखने की। तो यहाँ 2 + 6 थीटा स्क्वायर और ये आएगा हमारा +1 - 3 थीटा स्क्वायर। ऊपर देखिए 3 - 3 थीटा स्क्वायर आया है, और यहाँ आया है 3 + 3 थीटा स्क्वायर। अगर आप देखेंगे 3 कॉमन लेते ही रिमूव हो जाएगा, 1 - थीटा स्क्वायर 1 + थीटा स्क्वायर। और ये मालूम है आपको, ये आपका अगर थीटा को मैं tan थीटा ले चुका था, तो यहाँ पर ये cos इनवर्स 2x का फॉर्मूला हो गया।
3 कोस इनवर्स 2x का या 2 थीटा का फॉर्मूला है। अगर ये tan थीटा की फॉर्म बना लूँ तो 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया है। अब इसको वापस करने के लिए, क्योंकि मेरे पास थीटा क्या था, tan थीटा है हमारे पास, तो थीटा हमारे पास tan इनवर्स x की फॉर्म आ जाएगी। तो थीटा को आप वापस रख सकते हैं यहाँ पर, ये फॉर्म बन जाएगी। इसे लिख सकता हूँ मैं, जनरली एक टर्म पहले लिख दिया मैंने, क्लास चल रही है ठीक है। इसको आप ऐसे काट दीजिए 3, और यहाँ रखेंगे आप 1 माइनस tan x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये हो जाएगा 3 कोस इनवर्स 2x। ओके, अभी क्लास का टाइम हो गया है। मैं इस क्वेश्चन को अगर समझ नहीं आता है तो मैं वीडियो पर डाल दूंगा, आप कल समझ लेना, पर ट्राई करना। और ये फॉर्मूला हमारा 3 जो आया है, ये 3√3 से कट जाएगा। कहाँ गया √3 थीटा, हमने था ये रहा tan x/2, तो x की वैल्यू हमारे पास tan 3 थीटा। अच्छा, √3 थीटा को tan x/2, ये तो क्वेश्चन सिंपल हो गया था। तो यहाँ अगर मैं √3 थीटा ले लेता तो 3 कॉमन लेना पड़ता है। तो यहाँ मैं इसको, चलिए अभी कल देखते हैं क्या दिक्कत होता है, ठीक है ना, टाइम हो गया, कल बात करते हैं। हैव ए नाइस डे। ये क्वेश्चन हमारा इसी में हो जाएगा, क्वेश्चन 2x में, और ये 1/2 इसके बराबर आ जाएगा tan थीटा के बराबर। कुछ टर्म हमारी गड़बड़ हो गई, कट गई, ये था हमारे पास। कल देखते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे।